हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको फार्माकोलॉजी पढ़नी है। अगर मैं बात करूँ फार्माकोलॉजी का, आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा, मतलब कि आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा। फार्माकोलॉजी आपकी बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर और बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर में आती है। थर्ड सेमेस्टर में आप वॉल्यूम 1 पढ़ेंगे और फोर्थ सेमेस्टर में आप वॉल्यूम 2 पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपकी फार्माकोलॉजी वॉल्यूम 1 में आपके टोटल यूनिट्स 8 है और फार्माकोलॉजी वॉल्यूम 2 में टोटल यूनिट आपके 8 है। अब कुछ स्टूडेंट्स का डाउट है कि वॉल्यूम 1 में जो यूनिट्स है वही आपके वॉल्यूम 2 में रिपीट होता है। ऐसा नहीं है। अगर आप सिलेबस देखोगे तो आपके वॉल्यूम 1 के आपका सिलेबस दूसरा है और वॉल्यूम 2 का सिलेबस दूसरा है। मतलब कि वॉल्यूम 1 में आपके दूसरे यूनिट्स और वॉल्यूम 2 में दूसरे यूनिट्स हैं। जो सिस्टम आपके इसमें नहीं कवर हो पाए वो आपके वॉल्यूम 2 में आएंगे। जैसे कि वॉल्यूम 2 में आप पढ़ोगे नर्वस सिस्टम के बारे में, और आप पढ़ोगे ईएनटी में, और आप पढ़ोगे किडनी मतलब कि रेनल और यूरिनरी पे। साथ में आप उसको पढ़ोगे प्रेगनेंसी पे, टर्मिनेशन पे। तो ये सारी चीज़ें पढ़ोगे आप अपने वॉल्यूम 2 दैट इज़ बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर में। लेकिन आप बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ोगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्शन पढ़ोगे, जीआई सिस्टम पे पढ़ोगे, रेस्पिरेटरी पे सिस्टम पे पढ़ोगे, ब्लड पढ़ोगे, इंसुलिन पढ़ोगे। साथ में आप पढ़ोगे कम्युनिकेबल डिजीजेस के। तो ये आपकी क्या हो गई, वॉल्यूम 1 हो गया। तो सबसे पहले अब आपको क्लियर हो गया कि सिलेबस आपका दोनों का डिफरेंट है, सेम नहीं है। फिर अगर मैं बात करूँ फार्माकोलॉजी आपकी 38 मार्क्स की आएगी आपके अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में। अब हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी को मेनली दो बुक से। पहली आपकी होगी ईएमएस पब्लिकेशन बुक और दूसरी होगी आपके ठाकुर पब्लिकेशन बुक। अगर मैं बात करूँ, ये दोनों पब्लिकेशन बुक को प्रेफर करेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। और आपका जो बेस्ट रहेगा, जैसे कि आपके यूनिट है एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्शन, तो वो आपका ईएमएस बुक में अच्छा दे रखा है तो हम लोग उससे पढ़ लेंगे। अगर आपका जीआई सिस्टम आएगा तो वो अगर आपका मेंशन अच्छा है तो हम उस बुक से पढ़ लेंगे। जैसे कि इंसुलिन, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक आपका ठाकुर पब्लिकेशन बुक में बहुत अच्छे से दे रखा है तो हम लोग उसको पढ़ लेंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगा कि कैसे हम अब पढ़ेंगे, क्योंकि फार्माकोलॉजी थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, उसको पढ़ना समझने में टाइम लगता है। साथ में एग्जाम तक याद रखना उसका भी बहुत मुश्किल है। तो फार्माकोलॉजी के खुद के नोट्स बना लीजिएगा या खुद की एक प्रॉपर बुक होनी चाहिए जिससे आप एग्जाम तक पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजी आपके 38 मार्क्स की होगी। फार्माकोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। जैसे कि रूट है, याद करना है, डोज है, याद करना है, इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, याद करना। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन है जो आप हर किसी में लिख सकते हैं। क्लासिफिकेशन, ड्रग, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको याद करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है फार्माकोलॉजी में। तो ये सब की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रॉपर नोट्स नहीं बनाओगे, तो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम का अभी टाइम है तो अभी अच्छे से करना। अभी तो आपका स्टार्ट ही हुआ है बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे लेक्चर वीडियोस के लिए, तो लेक्चर वीडियोस अभी हम अपलोड करें फार्माकोलॉजी बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर की। जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर की करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी एंड आईएनसी सिलेबस। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आपको ऐसी वीडियोस आती रहेंगी कि कैसे आपको स्टडी करना है, कैसे आपको स्कोर करना है अच्छा अपने एग्जाम में। लेकिन आप उसको कैसे फॉलो करो ये आप पे मेन करता है। मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको करना है, कैसे करना है। जैसे कि फार्माकोलॉजी की आप ये बुक प्रेफर कर लो, ऐसे आप पढ़ लो, लेकिन जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी में आपको कौन कौन सी हेडिंग्स रखनी है जिससे आप अपने नोट्स प्रिपरेशन और पढ़ने में साथ में अपने एग्जाम में अच्छे से करेंगे। वैसे मैं हेडिंग मेंशन कर ली जिससे कि आपकी कोई भी हेडिंग मिस ना हो। तो सबसे पहले फार्माकोलॉजी में अगर कोई भी चीज़ आ रही है तो सबसे पहले आप डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन आप एज अ चार्ट फॉर्म या ब्लॉक फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे आपके बुक में दे रखा होता है वैसे लिख सकते हैं। फिर आप ड्रग के एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे। और यहीं पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपका कोई भी स्पेशल करके पूछ लिया गया, फॉर एग्जांपल कभी कभी एग्जाम में स्पेशली पूछ लिया जाता है कि इंसुलिन एक्सप्लेन करो या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक इंसुलिन करो, तो यहाँ पे आप अब उस चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करो। अगर नहीं पूछा गया और अगर आपसे डिटेल में ऐसे पूछ लिया गया है कि एंटीकोलिनर्जिक बताओ या फिर एंटीहिस्टामीन बताओ, तो आप जो मैं स्टेप्स बता रही हूँ आप उसको फॉलो करोगे। फिर आप डोज लिखोगे, फिर रूट लिखोगे, फिर आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखोगे, फिर
फिर आप इंडिकेशंस लिखोगे, कॉन्ट्राइंडिकेशन लिखोगे, साइड इफेक्ट लिखोगे, फिर आप नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखोगे। तो ये आपके 10 स्टेप्स आते हैं या फिर 10 पॉइंट्स आते हैं जो आप फार्माकोलॉजी में लिखोगे। इसी बेसिस पे आप पढ़ाई करोगे, इसी बेसिस पे आप अपने नोट्स प्रिपेयर करोगे। तो ये जो 10 पॉइंट है ये अपनी कॉपी में नोट कर लो। ये 10 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी नोट्स प्रिपरेशन करना है, क्योंकि ये आपके बहुत हेल्पफुल रहेगा अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। अब कुछ स्टूडेंट्स का डाउट होगा कि रूट तो 8-10 मेंशन कि 8-10 मेंशन करना ज़रूरी है। जी नहीं, जितने आपको याद हो उतना आप मेंशन करिएगा। अब ऐसा नहीं कि एक मेंशन करके आ गए, नहीं, एटलीस्ट 2-4 मेंशन करिएगा। अब कुछ दफ़ा होती है जिसमें सिर्फ एक ही रूट होता है, तो वो स्पेसिफिक है ही, उसमें आप क्या ऐड ऑन करेंगे, तो उसमें आपको वही स्पेसिफिक लिखना है। डोज में यूनिट का ध्यान रखिएगा। डोज में इन्फेंट का कभी अलग कर देते, चाइल्ड का अलग कर देते, स्टेजेस भाई अलग कर देते, मेल का अलग, फीमेल का अलग, प्रेग्नेंट वुमेन में अलग, लैक्टेटिंग वुमेन में अलग। तो जैसे आपको याद हो सके वैसे आप करिएगा। हम आपको बुक से हर एक डोज बताने को रेडी हैं, लेकिन बुक से आप कितना ले पा रहे वो आप पे डिपेंड करता है। वही स्टूडेंट 4 से 5 डोज लर्न कर सकता है, लेकिन वही एक स्टूडेंट होगा मेरे जैसे जिसको सिर्फ एक डोज याद होगी, तो वो एक पर्टिकुलर डोज को याद कर सकता है। आपको कितना याद हो रहा है वो मैटर करता है, और कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो वो मैटर करता है। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, अगर आप एग्जामिनर को पता ही नहीं लगने दोगे कि आपको नहीं आ रहा है, तो क्या ही गलती है कि नहीं है। आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन करनी है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन फोकस करना है, क्योंकि एज अ नर्स आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ही। तो कम से कम आपको 10 से 12 पॉइंट प्रिपेयर कर लेना है एज अपनी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो कि आपके कॉमन हो गया, आप हर किसी में आप इन्वॉल्व कर सकते हो। तो फार्माकोलॉजी में ये मेन 10 पॉइंट होते हैं। साथ में अगर कोई लॉन्ग आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि हमें और पॉइंट्स को ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, तो इसी में आप साइड इफेक्ट के बाद में एडवर्स इफेक्ट ऐड ऑन कर सकते हैं, और आप ड्रग इंट्रैक्शन ऐड ऑन कर सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद। तो आप ये दोनों पॉइंट्स को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों ठीक है, ऐड ऑन कर अच्छी बात है, लेकिन आप पे डिपेंड करे। अगर मन हो तो करिए, नहीं तो आपका ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने फार्माकोलॉजी में किसी में भी ड्रग इंट्रैक्शन नहीं करा था। स्टार्टिंग फार्माकोलॉजी 1 में मैं ड्रग इंट्रैक्शन प्रिपेयर करी थी, लेकिन फार्माकोलॉजी 2 तक आते आते ड्रग इंट्रैक्शन इतना कन्फ्यूजन हो गया था, शायद याद ही ना रहता। तो मैं भी तो स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि एज ए स्टूडेंट इतना सब याद रखना नहीं हो पाता है। सिर्फ फार्माकोलॉजी थोड़ी ना, पैथोलॉजी भी है, जेनेटिक्स भी है, साथ में AHN सब्जेक्ट भी है। तो आप पे डिपेंड करें कि आप उसको कैसे करें, लेकिन ये मेन 10 हेडिंग्स है, इनको आप ज़रूर कवर अप करिएगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। सबसे पहले आपका आएगा डेफिनेशन, फिर आपकी आएगी क्लासिफिकेशन, फिर आपकी आएगी ड्रग्स। अगर स्पेसिफिक है तो आप उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो आप सिर्फ एग्जाम्पल पॉइंट करके लिख देंगे। फिर आप डोज लिखेंगे, रूट लिखेंगे, फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखेंगे, फिर इंडिकेशन लिखेंगे कि किस किस में ये ड्रग आप यूज़ कर सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन किस में आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर आप साइड इफेक्ट लिखेंगे कि इस ड्रग का अगर डोज ज़्यादा हो गया तो क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। फिर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे। तो ये 10 पॉइंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टेंशन लेने की बात नहीं है। फार्माकोलॉजी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 के हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपलोड कर देंगे, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। फार्माकोलॉजी का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो क्वेश्चन इतना ज़्यादा डिफिकल्ट आपका नहीं आता। PYQ देखिए, उसमें क्वेश्चन आपके एज ए नॉर्मल रहते हैं, आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका जैसा सिलेबस है, जैसा आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप वैसे ही अगर पढ़ेंगे तो हो जाएगा। और मैं इस चीज़ की गारंटी दे रही हूँ, जो मेरी वीडियोज़ होंगी, लेक्चर वीडियोज़, जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, वो आपके यूनिवर्सिटी लेवल के, वो आपके INC बेस्ड होंगे, और वो आपको हेल्प भी करेंगे आपके एग्जाम में। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से स्टडी कर रहे हो तो वो हर एक चीज़ फॉलो करो जिससे आपका एग्जाम अच्छा हो जाए, आप स्कोर अच्छा करो, और जो चीज़ आपकी कमी रह गई थी बाकी सेमेस्टर में, तो उस चीज़ से आपका एग्जाम में ना रहे, उसको और अच्छे से इम्प्रूव कर सको। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी है, अच्छे से करनी है। और आपका कोई भी डाउट है फार्माकोलॉजी से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। वैसे फार्माकोलॉजी की जो बुक PDF है ठाकुर पब्लिकेशन की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 के दोनों अपलोड कर दिए मैंने टेलीग्राम चैनल पे, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। बुक PDF अगर आप चाहें तो उससे बना के अपना उसमें रख सकते हैं। प्रिंट आउट कराना चाहते हैं तो आपके ईजी होगा, वो आप करा सकते हैं। नहीं तो अगर आपने ठाकुर बुक परचेज कर ली तो आपके लिए वेल एंड गुड है। और अगर आप EMS बुक परचेज करें तो उसमें एक चीज़ का एडवांटेज है कि आपको सिर्फ एक बुक परचेज करने की ज़रूरत है, जिसमें आपका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों आ जाएगा। EMS बुक अच्छी है। EMS बुक में आपका क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा दे रखा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत अच्छा दे रखा है। लेकिन आपकी जो ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है उसमें इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ड्रग का डोज, ड्रग इंट्रैक्शन, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी दे रखी है। इसीलिए जो मैंने फार्माकोलॉजी पढ़ी तो दोनों से कोरिलेट करके पढ़ा, दोनों से कोरिलेट करके कंटेंट आपको एक बेस्ट मिलेगा, तो आप उस तरीके से पढ़ सकते हैं। बाकी आपका कोई भी डाउट है फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।